हमारी ऐप के अंदर हमारे पास फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से यूजर स्टोर कर सकता है डेटा। अब फॉर्म के अंदर होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट और उनमें से सबसे बेसिक इनपुट है टेक्स्ट इनपुट, जिसमें यूजर मैनुअली टेक्स्ट को टाइप करके स्टोर कर सकता है डेटा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म। अब टेक्स्ट इनपुट की तरह ही हमारे पास एक और इनपुट टाइप होता है जो होता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के अंदर रहती है प्री डिफाइंड लिस्ट, जिसमें से हम हमारे ऑप्शन को सिलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं डेटा को। तो अब बार बार टेक्स्ट इनपुट में मैनुअली टाइप करने से बेटर ऑप्शन यही है कि हमारे पास हो ड्रॉप डाउन, जिसमें से यूजर सेलेक्ट करे और स्टोर कर सके डेटा। बट प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि ड्रॉप डाउन के अंदर जो लिस्ट रहती है वो होती है प्री डिफाइंड लिस्ट, जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम हमारे ड्रॉप डाउन को कैसे इस तरह से डायनामिक बना सकते हैं ताकि हम उसमें ऐड कर सके मैनुअल वैल्यू हमारी लिस्ट के अंदर। हाय, आई एम गौरव फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। पावर एप्स के अंदर हमें डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन में ऐड न्यू की फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है। तो कैसे हम अचीव कर सकते हैं ऐड न्यू की फंक्शनैलिटी? तो मैं आपको बता दूं कि कलेक्शन की मदद से ऐड न्यू की फंक्शनैलिटी को क्रिएट करना पॉसिबल है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं। इन दिस वीडियो हम लेंगे एक फॉर्म को और उसमें टेक्स्ट फील्ड की जगह यूज करेंगे ड्रॉप डाउन को। देन हम क्रिएट करेंगे एक कलेक्शन ऑफ शेयरपॉइंट कॉलम डेटा। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक पॉपअप टू इम्प्लीमेंट आवर ऐड न्यू फंक्शनैलिटी। तो सबसे पहले है हमारे पास हमारी शेयरपॉइंट लिस्ट जिसका नाम है स्टूडेंट डेटा, जिसके अंदर है टाइटल जो कि है डिफॉल्ट कॉलम, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। देन हमारा ईमेल भी है सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट, डिग्री, ईयर और जीपीए भी। अब इस शेयरपॉइंट लिस्ट को मैंने इंटीग्रेट किया है हमारी पावर एप्स की एप्लीकेशन में, और यहाँ पे मैंने सिंपली ले ली है एक वर्टिकल गैलरी और डिस्प्ले करा रहा हूँ टाइटल, ईमेल, डिग्री, ईयर और जीपीए। और साथ ही यहाँ पे मैंने ले ली है अनदर स्क्रीन जिसका नाम है डिटेल स्क्रीन, जिसके अंदर मैंने लिया है एडिट फॉर्म। एडवांस में जाके मैंने डेटा के अंदर सेट कर दिया है लुकअप वेयर स्टूडेंट डेटा आईडी इज इक्वल टू हमारी गैलरी डॉट सेलेक्टेड डॉट आई डी। डिफॉल्ट मोड को मैंने कर दिया है चेंज बाय टेकिंग अ वेरिएबल। अगर वेयर फॉर्म होगा एडिट तो फॉर्म मोड होगा एडिट, और अगर वेयर फॉर्म होगा न्यू देन हमारा फॉर्म मोड भी रहेगा न्यू। तो इस तरह से मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ मेरा डेटा और फॉर्म की मदद से मैं कर रहा हूँ ऐड और एडिट हमारे रिकॉर्ड्स को। तो वेरिएबल आप देख सकते हैं ऐड पे मैंने सेट किया है वेरिएबल वेयर फॉर्म न्यू, और इस आइकन पे मैं वेयर फॉर्म को सेट कर रहा हूँ एडिट। अब बात आती है कि हम ऐड न्यू को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐड न्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे हमारी कलेक्शन को। तो कलेक्शन के लिए मैं जाता हूँ ऐप ऑन स्टार्ट पे। हियर मैं क्रिएट करूंगा कलेक्शन बाय राइटिंग क्लियर कलेक्ट, जिसका नाम होगा कॉल DEG, जो कि होगी हमारी डिग्री के लिए। देन ओपन करता हूँ कर्ली ब्रेस वैल्यू, और वैल्यू में मैं रखता हूँ एक मैनुअल ऑप्शन जो कि होगा प्लस ऐड न्यू। उसके बाद इसे कर दूंगा मैं क्लोज। अब ये करने के बाद हमें करना है कलेक्ट करना है हमारी कलेक्शन के अंदर डिस्टिंक्ट डेटा सोर्स होगा स्टूडेंट डेटा और कॉलम है डिग्री, देन क्लोज। तो अब हम कलेक्शन में डेटा पॉपुलेट करने के लिए रन करेंगे ऑन स्टार्ट, और ऑन स्टार्ट करने के बाद जब मैं कलेक्शन पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारी कलेक्शन के अंदर आ चुका है प्लस ऐड न्यू और हमारा शेयरपॉइंट लिस्ट कॉलम डिग्री का डेटा। तो अब हम जाएंगे हमारे फॉर्म में। तो अब हमारे फॉर्म के अंदर हम जाएंगे डिग्री पे, कट कर देंगे इस टेक्स्ट बॉक्स को, हाइट और विड्थ को कर देंगे रिमूव, और इसके अंदर इनपुट करेंगे हमारा कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पे हमने कॉम्बो बॉक्स को कर दिया है ऐड। अब हमें डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है, तो मैं लिखूंगा हमारी कलेक्शन जो कि है कॉल DEG। साथ ही अपडेट में होगा कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड डॉट वैल्यू। साथ ही हमें डिस्प्ले करानी है डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ डिफॉल्ट सेलेक्टेड आइटम्स में और लिख दूंगा पेरेंट डॉट डिफॉल्ट, क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में और डन। तो अभी यहाँ पे मैं करता हूँ एडिट, लिखता हूँ मास्टर्स, मल्टी सेलेक्ट को मैं कर दूंगा टर्न ऑफ, सेलेक्ट मल्टीपल मैं कर देता हूँ फॉल्स, और अब सेलेक्ट करता हूँ मैं मास्टर्स, क्लिक करता हूँ सबमिट पे। तो आप देख सकते हैं मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो रहा है अपडेट। अब मुझे करना है ऐड न्यू। तो ऐड न्यू के लिए मैं क्रिएट करूंगा एक पॉपअप। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक रेक्टेंगल, इसकी विड्थ को मैं करता हूँ इंक्रीज। अब रेक्टेंगल के अंदर मैं ले लूंगा एक और रेक्टेंगल जो कि होगा हमारा पॉपअप का हेडर। डिस्प्ले में जाके हेडर का कलर मैं कर दूंगा चेंज। अब ले लेंगे एक टेक्स्ट लेबल। तो ये है हमारी टेक्स्ट लेबल जिसमें मैं लिखता हूँ ऐड डिग्री और सिंपली ऐड न्यू डिग्री। फॉन्ट साइज मैं दे दूंगा 17, फॉन्ट वेट होगा बोल्ड और कलर मैं दे दूंगा वाइट। इंक्रीज कर लेंगे टेक्स्ट लेबल की विड्थ को, और इस बैक एरो को मैं ले लूंगा, कर दूंगा कॉपी, देन पेस्ट करने के बाद इसे ड्रैग करता हूँ यहाँ, और साइज में दे दूंगा इसे 50 विड्थ और 50 ही हाइट। देन ले लेंगे टेक्स्ट इनपुट फॉर स्टोरिंग द डिग्री
डिफॉल्ट टेक्स्ट रहेगा ब्लैंक, इसका नाम रहेगा डिग्री इनपुट टेक्स्ट। और अब हमें चाहिए एक बटन, तो मैं ले लूंगा एक सेव आइकन। अब आइकन को मैं कर देता हूँ यहाँ प्लेस करने के बाद कलर कर देंगे सेट। अब हमें डिस्प्ले कराना है इस पॉपअप को कंडीशन, तो मैं जाता हूँ मेरे कॉम्बो बॉक्स में और यहाँ पे ऑन चेंज पे मैं लिखता हूँ इफ कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू प्लस एड न्यू। देन मैं क्रिएट करता हूँ एक वेरिएबल बाय यूजिंग अपडेट कॉन्टेक्स्ट जिसका नाम होगा वेयर deg visible टू ट्रू, एल्स अपडेट कर दूंगा कॉन्टेक्स्ट अगेन, इस बार होगा फॉल्स। क्लोज कर देंगे इफ कंडीशन को। अब हम ले लेंगे एक और वेरिएबल बाय राइटिंग अपडेट कॉन्टेक्स्ट जिसका नाम होगा स्टोर deg वैल्यू, देन क्लोज। साथ ही ऑन सेलेक्ट पे मैं अपडेट कर दूंगा कॉन्टेक्स्ट जो कि होगा एक वेरिएबल जिसका नाम होगा वेयर रीसेट फॉल्स। अब हम सेव आइकन के अंदर ऐड करेंगे हमारी कंडीशन, तो सेव के ऑन सेलेक्ट पे मैं लिखता हूँ इफ इज ब्लैंक हमारा टेक्स्ट इनपुट जिसका नाम है डिग्री इनपुट टेक्स्ट डॉट इफ इज ब्लैंक डिग्री इनपुट टेक्स्ट, देन नोटिफाई प्लीज एंटर डिग्री, नोटिफिकेशन टाइप होगी डॉट एरर और ड्यूरेशन रहेगी 1000 ms। अब आएगी एल्स की कंडीशन, तो एल्स में मैं लिखता हूँ अपडेट कॉन्टेक्स्ट स्टोर डिग्री वैल्यू जो कि होगी हमारी डिग्री इनपुट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट वैल्यू। अब इसे कर लेंगे फॉर्मेट, तो इसके बाद हमें करना है पैच हमारी कलेक्शन को, तो मैं लिखता हूँ पैच कॉल डिग, देन डिफॉल्ट्स हमारी डिग्री वैल्यू के अंदर आएगी डिग्री इनपुट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। क्लोज करेंगे इसे, उसके बाद हम अपडेट कर देंगे हमारे वेरिएबल्स को। अब वेयर डिग्री विजिबल होगा फॉल्स, देन हम क्रिएट करेंगे अनदर बुलियन वेरिएबल जिसका नाम होगा वेयर deg नेम जो कि होगा ट्रू। अब ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, देन रीसेट कर देंगे हमारी टेक्स्ट फील्ड, देन फॉर्मेट। तो सेव के अंदर हमने ऐड की है कंडीशन, अगर हमारा होता है ब्लैंक तो शो करे एरर, और अगर ब्लैंक नहीं है तो डिग्री वैल्यू, सॉरी ये है deg, यहाँ पे भी है deg, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी डिग्री इनपुट डॉट टेक्स्ट और हमारी कलेक्शन में भी हो जाएगी पॉपुलेट। उसके बाद हमने विजिबल को कर दिया फॉल्स, यानी हम पॉपअप को कर देंगे हाइड और रीसेट कर देंगे हमारे टेक्स्ट। अब इस बैक आइकन में हमें ऐड करनी है कंडीशन जो कि होगी उससे थोड़ी डिफरेंट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट कॉन्टेक्स्ट वेयर डिग्री विजिबल होगा फॉल्स, देन वेयर रीसेट होगा ट्रू, देन हमारा स्टोर डिग्री वैल्यू होगा दिस, वेयर डिग्री नेम होगा फॉल्स और क्लोज कर देंगे इसे, देन रीसेट होगा हमारा डिग्री इनपुट टेक्स्ट। तो अब हम इसे कर लेंगे चेक, बट पहले हम पॉपअप को करते हैं हाइड। तो हाइड करने के लिए मैं सिंपली सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल और वन बाय वन इन सभी एलिमेंट्स को मैं कर लूंगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद मैं बना दूंगा एक ग्रुप जिसका नाम होगा ग्रुप पॉपअप। अब इसकी विजिबिलिटी कंडीशन में सिंपली आएगा हमारा वेरिएबल जो कि है वेयर deg विजिबल। तो इस तरह से हमारा पॉपअप हो चुका है हाइड। अब मैं करूंगा इसे चेक बाय क्लिकिंग ऐड, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा ऐड न्यू सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉपअप हो चुका है अपेयर हो चुका है। हम चेक करेंगे बैक आइकन को, तो मैं क्लिक करता हूँ बैक पे, तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है गायब। और अब क्लिक करेंगे ऐड न्यू पे। सो इस ब्लैंक के साथ हमें डॉट टेक्स्ट भी लगाना है, नहीं तो ये हमें एरर थ्रो नहीं करेगा। अब हमें सेट करना है वेरिएबल हमारे डिफॉल्ट में, तो डिफॉल्ट सिलेक्टेड आइटम्स में हम यूज करेंगे हमारा वेरिएबल, तो मैं ऐड करता हूँ कॉमा, देन ऐड करता हूँ इफ वेयर डिग्री नेम अगर ट्रू है तो होगा स्टोर deg वैल्यू, एल्स पेरेंट डॉट डिफॉल्ट। अब हम करेंगे चेक बाय क्लिकिंग ऐड न्यू, तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, बैक पे क्लिक करने के बाद पॉपअप हो जाता है गायब, और अगर मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ सेव पे तो हमें शो हो रहा है एरर। अब मैं इनपुट करता हूँ डिग्री, तो मैं लिखता हूँ डॉक्टरल, क्लिक करेंगे सेव पे, तो आप देख सकते हैं डॉक्टरल हो चुका है हमारी लिस्ट के अंदर पॉपुलर। टाइटल में मैं लिख देता हूँ नेम jason@email.com, ईयर लिखता हूँ फाइनल, GPA मैं लिखता हूँ 5.0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है ऐड, और अगर मैं दोबारा रन ऑन स्टार्ट करता हूँ तो इस बार भी ऑप्शंस में डॉक्टरल हो चुका है पॉपुलेट। सो इस तरह से कलेक्शन और पॉपअप की मदद से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ऐड न्यू की फंक्शनैलिटी हमारी पावर ऐप। सो इन दिस वीडियो हमने सीखा कि कैसे हम यूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन को इंस्टेड ऑफ अ टेक्स्ट फील्ड फॉर द यूजर्स ईज। देन हमने क्रिएट की a collection of SharePoint list column data, and then after हमने create किया एक pop-up to implement our add new functionality in Power Apps. Thank you for choosing Know How Academy as your source for IT knowledge.
अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद।